एक समय हृदय में, जैसे इस समय आश्रय की चर्चा चल रही, ऐसे एक समय चला था सर्वम वासुदेव, प्रभु ही प्रभु है, कुछ नहीं, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, रात दिन बस एक ही, हजारों सूत्र केवल इसी बात के, श्री राम में सब जग जानी, वासुदेवास्वरमिति सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण वयम जगत वासुदेवास्वरमिति। सब प्रभु ही प्रभु, जड़ चेतन सब प्रभु ही प्रभु, ये प्रदत्त होता है, वहां फिर कोई दूसरा सूत्र थोड़ी चलता है, वो आ गई बात, प्रभु ही प्रभु। प्रभु के आश्रय से क्षमता आ जाती है, अज्ञान अंधकार का नाश होकर तत्व ज्ञान हो जाता है, तत्व बोध हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, सब जगह प्रभु ही प्रभु, तत्व बोध हो जाता है, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। इसलिए भक्त को वैराग्य या ज्ञान या समता की कोई आकांक्षा नहीं करनी है, केवल भगवद आश्रित हो जाओ, ये आश्रय ही भक्ति है। जब मां गई तो बेटे कहां जाएंगे? ज्ञान और वैराग्य ये अपने आप आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। अनन्य भजन करने वाले जो भगवत परायण जन है, उनके हृदय में किसी भी तरह की चाह नहीं होती, अगर होती भी है तो प्रभु से दूर कर देते, न योगक्षेम की, न समता की, न भगवत प्राप्ति की। सच्ची मानना, ये बहुत अद्भुत बात है। बस एक सतत स्मरण, मैं प्रभु का हूं, उन्हीं की स्मृति में वो डूबा हुआ है, कोई उसके अंदर आकांक्षा नहीं है। सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्य एकत्व मप्युत दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना। प्रभु का सेवन, प्रभु का चिंतन, प्रभु का स्मरण, प्रभु की लीला गायन, प्रभु की लीला श्रवण, बस उसे देने पर भी वो स्वीकार नहीं करता। ये जो गोपी जनों की महिमा का गान करते हुए स्वयं प्रभु कहते हैं कि न पार ये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवः या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संव्रेष्य तद्वः प्रतियातु साधुना। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूं गोपीजनों से, मैं देवताओं के समान लंबी आयु पाकर के भी तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगी महात्मा जिन बेड़ियों को नहीं काट सके उनको तुमने काट दिया। क्या आस है? घर की बेड़ी, वो तो त्यागी वैरागी हैं, वनों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, और गोपी जन तो गृहस्थ में रहते हुए दिखाई दे रहे, पति पुत्र परिवार आदि के बीच में। और प्रभु कह रहे जिन वेड़ियों को बड़े बड़े योगी जन मुनि जन नहीं तोड़ पाते, उनको तुमने तोड़ दिया। क्या क्या है इसमें रहस्य? योगी जन अगर कहा जाए कि घर की बेड़ियों को तो त्यागे हुए हैं, गुफाओं में रहते हैं, वृक्षों के नीचे रहते हैं, महात्मा जन, त्यागी जन, बैरागी जन। गोपी जनों से ऐसा प्रभु क्यों कह रहे हैं कि तुम अपने प्रेम से मुझे ऋण कर सकती हो, मैं तो अपनी तरफ से ऋणी हूं। बहुत दिव्य जीवन प्राप्त करके भी हम तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकते, क्योंकि जो घर की बेड़ियां बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं, योगी जन नहीं काट पाए, वो तुमने काट दिया। क्या कहीं किंचन मात्र अहम नहीं है, संपूर्ण अहम श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है। योगी को योग का आश्रय है, तपस्वी को तप का आश्रय है, ज्ञानी को ज्ञान का आश्रय है, लेकिन गोपी जनों को श्री कृष्ण का आश्रय है। तन मनस्कास तदालापास तद्विचेष्टास तदात्मिका
ये बहुत खास बात है। भगवत आश्रय, सीधे श्री कृष्ण का आश्रय। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि जो बेड़ियां बड़े बड़े योगी जन नहीं तोड़ पाते, तपस्वी जन नहीं तोड़ पाते, तुमने वो तोड़ दिया। केवल भगवत आश्रय। मैं ऋणी हूं। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो अपनापन नहीं तोड़ पाते, वो अपनापन तुमने केवल मेरे में लगा दिया। ये प्रभु की मांग है। बहुत अच्छा लगता है प्रभु को ये। अनन्य चेता सततम, प्रभु को अच्छा लगता है। प्रभु आदेश कर रहे हैं कि आप ऐसा अभ्यास करो, आप ऐसी चेष्टा करो कि मेरे सिवा तुम्हारा चित्त कहीं जाए ही ना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, कहीं जाए ही ना, मात्र मेरे में लगा रहे। मेरे मन वाले बनो, मेरे को ही प्रणाम करो, मेरी ही पूजा करो, मेरे में ही आप मन बुद्धि को स्थापित कर दो। प्रभु स्वयं कह रहे हैं। बहुत बड़ी ये उपलब्धि होगी। बिना वेदांत पढ़े आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। बिना प्रयास के समता आ जाएगी। बिना योग के प्राण संयमित हो जाएंगे। बिना योग के प्राणायाम के बिना प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे। देख लेना, योगी प्राणायाम के द्वारा समाधि कुछ क्षण के लिए प्राप्त करता है, लेकिन प्रेमी की चलते फिरते उठते बैठते हर समय समाधि लगी रहती है। प्राण अत्यंत सूक्ष्म हो जाते हैं। आपको ये बड़ी दुर्लभ बात है, पता नहीं होगा कि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचना कितना कठिन है। लेकिन दोनों समाधियों से परे एक है प्रेम समाधि, भाव समाधि। इसमें अनुराग समाधि में डूबा हुआ उपासक बिना प्राणायाम के प्राणवायु अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है। और यहां तक कि प्रेमियों में ऐसी दशा देखी गई कि नाड़ी भी नहीं चल रही और श्वास भी नहीं चल रही। देखो कैसी समाधि। ऐसा मृत्यु दशा जिसे कहा गया, प्राण नहीं निकलते पर प्राण चल भी नहीं रहे, संकेत भी नहीं हो रहा कि जीवन है कि नहीं। नाड़ी भी बंद है, श्वास भी बंद है, धड़कन भी नहीं लग रही और प्राण है। और काफी समय तक ऐसी स्थिति के बाद एकदम प्राण संचलित हो गए। जैसे असंप्रज्ञात समाधि में स्थित महापुरुष अपने को जमीन के नीचे भी खुदवा कर समय निर्धारित करके अंदर बंद हो सकता है। महीने, 15 दिन, 10 दिन, जितनी जैसी सामर्थ्य, 6 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे, उसे श्वास की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राणों का संयमन करके संकल्प किया समय का, उतनी अवधि तक प्राण स्पंदन रुक गया। जीवित है, न श्वास चल रही न नाड़ी चल रही। सारा का सारा यह जो शरीर का श्वास लेना है, जल पीना है, लघुशंका करना है, शौच, जितनी भी चेष्टाएं सब बंद हो गई। असंप्रज्ञात समाधि में वो मृत तुल्य दिखाई दे रहा, मरा नहीं है। एक बार बाबा समाधि में ऐसे मोहनपुर में बैठे हुए थे, कुछ भक्त दर्शन करने गए, ऐसे मुंह खुला हुआ था, आंख खुली हुई थी, निश्चेष्ट। सबने नजदीक जाकर देखा, श्वास भी नहीं चल रही। बाहर निकल के बोले बाबा पधार गए। दौड़े मोहनपुर वाले, जब बोले ये तो रोज स्थिति रहती बाबा, चलो बाहर चलो। होश नहीं। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 18-18 घंटे समाधि में। ये तो समझ में आ रहा समाधि है, लेकिन पोछा लगाते हुए, पात्र मार्जन करते हुए, सारी चेष्टा करते हुए और समाधि में स्थित रहना, न पद्मासन लगाया न प्राणायाम किया, यह है प्रेम समाधि। उसमें तो उत्थापन होता है, इसमें उत्थापन ही होता नहीं। चलते फिरते उठते बैठते समस्त योगों के योग प्रभु उनके मानस पटल पर छाए हुए हैं। उन्हीं की रूप माधुरी में डूबा हुआ है। शरीर से चेष्टाएं हो रही। निश्चेष्ट चेष्टा को देखकर समाधि का तो परिचय हो सकता है, लेकिन चेष्टायुक्त समाधि, ये तो आश्चर्यमयी बात है कि वो देख रहा है, वो हंस रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, रो रहा है और समाधि में है। स्वामी जी तो कह रहे हैं आओ समाधि भीतर, नित्य विहार लगी समाधि विहार की। समाधि का भाव आते ही हमें एक आकृति आने लगती कि कोई आसन पे बैठा हुआ है, आंख मुंदी हुई है और निस्पंदन स्थिति को प्राप्त हो रहा है। ये समाधि ऐसी नहीं, निस्पंदन स्थिति, इसमें स्पंदन हो रहा है पर प्राण संयमित है।
समस्त अंदर की चेष्टाएं रहित है और बाहर चेष्टा हो रही, इसीलिए प्रेम समाधि अत्यंत दुर्लभ समाधि है। उपासक को अनन्य भाव से प्रभु में समर्पण करना है। समर्पण ही सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी स्थिति है, जिसके लिए प्रभु स्वयं गोपीजनों से कह रहे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनापन बना रहता है, साधन में बना रहता है। देखा है, प्रधानता साधन की होती है। भले अंदर से हम आश्रय मानते हैं गुरुदेव का, शास्त्र का, संतों का, पर प्रधानता हमारी तपस्या साधना की होती है। और गोपीजनों के अंदर प्रधानता श्री कृष्ण की है। साधन तो गृहस्थी के दिखाई दे रहे हैं, लीपना पोतना दही मथना आदि आदि आदि, पर उनके हृदय में केवल श्री कृष्ण। एक खास बात समझ लीजिए, जिसके लिए स्वयं प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, देव शरीर धारण करके बहुत काल तक भी हम तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकते। यह है अपनेपन, समर्पण की बात। भक्त प्रभु के भजन में तल्लीनता आश्रय से प्राप्त करता है। देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा अंतर आपका बदल जाएगा, अंतर बदल जाएगा। आपको खुद आश्चर्य होगा कि हमारे अंदर इस कोटि का भजन कैसे हो रहा है। हमारे अंदर तो ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि कब निरंतर भजन प्रारंभ हो गया। ऐसी स्थिति आ जाएगी। हम बाट जो हैं प्रभु की कृपा की, प्रभु के आश्रय से इसकी निरंतर हमारा भजन हो। भक्त प्रभु के चिंतन में, प्रेम में इतना डूबा रहता है कि उससे बाहर की कोई सुध नहीं रहती, अपने में कोई कमी दिखाई नहीं देती, क्योंकि अपना चिंतन ही नहीं रहता, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती। पर जैसे बालक सर्वथा मां के आश्रित रहता है, तो बालक की संपूर्ण पूर्ति का विधान मां करती है। ऐसे ही प्रभु, क्या इसे तत्व ज्ञान चाहिए, क्या वैराग्य चाहिए, क्या समता चाहिए, किस कोटि की स्थिति चाहिए, वो मां की तरह स्वयं सृजन करते हैं समता का, तत्वबोध का और उसके हृदय में वैराग्य का। बस आप आश्रित हो जाइए। स्वामी जी महाराज कह रहे, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, मैले कपड़े उतार करके, धो करके, सुखा करके स्वच्छ कपड़े पहनाना, श्रृंगार करना, ये मां की जिम्मेवारी होती। ऐसे ही हमारे प्रभु हमारी मलिनता को हटाएंगे, उज्जवल ज्ञान प्रकाशित कर देंगे, प्रेम रस में हमारे हृदय को कर देंगे। विश्वास करो, वो मां की तरह करेंगे। भक्त का खास कर्तव्य है प्रभु में समर्पित होना, प्रभु को अपना मानना, प्रभु के चरणों का आश्रय दृढ़ करना। भक्त का एक ही कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य को देख ले तो सारी बात भगवान का कर्तव्य है पालन करना, वो करेंगे। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कह रहे, भक्त का खास कर्तव्य है प्रभु को अपना मानना, प्रभु के चरणों का आश्रय लेना। भक्त अपना कर्तव्य करे तो प्रभु अपना कर्तव्य कर देते हैं, योगक्षेम का वहन कर देते हैं, समस्त मलिनता का नाश कर देते हैं, संसार समुद्र से पार कर देते हैं, तत्वबोध करा देते हैं, समता स्थिति आ जाती है। बिना चाहे उसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब प्रदान कर देते हैं। जो प्रभु का भक्त होता है उसको ऐसा नहीं कि वो एक योग का ज्ञाता है, वो संपूर्ण योगों का ज्ञानी हो जाता है, क्योंकि प्रभु योग कराते हैं। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। जब भगवान ने बुद्धि योग अपने में करा दिया तो भगवान तो ज्ञान समुद्र है, भगवान योग समुद्र है, वैराग्य समुद्र है, प्रेम समुद्र है, तो भक्त में सब आ जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग, सबका उसे ज्ञान हो जाता है, सबका उसे रहस्य पता चल जाता है, क्योंकि सबका आश्रय प्रभु है। ज्ञान भक्ति सबका आश्रय। कर्म योग में शांत रस, ज्ञान योग में अखंड रस, भक्ति योग में अनंत रस। शांत रस और अखंड रस में
ये अनंत रस नहीं है, पर अनंत रस में शांत रस और अखंड रस अर्थात कर्मयोग और ज्ञान योग ये विराजमान है। जो भगवद आश्रित है उसे अनंत रस की प्राप्ति होती है। ज्ञानी अखंड रस, कर्मयोगी शांत रस। शांत रस, अखंड रस, अनंत रस, ये सब भगवद आश्रित के हृदय में प्रकाशित होता है। ज्ञानी तो भक्ति से रहित हो सकता है, लेकिन भक्त ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। ज्ञानी भक्ति से रहित हो सकता है। जैसे वेदांत निष्ठा वाले महापुरुष हैं, तो ये जो सेवा उपासना है इसे अविद्या ग्रसित मानते हैं कि अविद्या युक्त है, माया युक्त है। जब दूसरा कोई है ही नहीं तो हम किसकी आरती करें? वेदांत निष्ठा, अहम ब्रह्मास्मि, वही ब्रह्म जिसे हम उपास्य मान रहे हो, मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं, मैं हूं। अब किसकी आरती करें, किसकी पूजा करें? तो ज्ञानी तो भक्ति से रहित हो सकता है, लेकिन भक्त ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। कोई भी भक्त बताइए जो अज्ञानी हो। तुकाराम जी, एकनाथ जी को, जितने भी महापुरुष हुए, आप देखो उनकी वाणी पढ़ करके तत्वबोध झलकता मिलेगा आपको। अरे गोस्वामी जी महाराज सरल से सरल भाषा में कह रहे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। इससे बड़ा कोई तत्व ज्ञान है? सकल राम में, सकल में आप भी है ना, सकल में आप भी है ना, आप थोड़ी अलग से थोड़ी है, सकल में तो वही है ना, सर्वम में तो अपने, तो यहां भी तो अस्तित्व जो अहम अलग था वो उसमें लय हो गया तत्वबोध। ज्ञानी तो भक्ति से रहित हो सकता है, पर भक्त ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। कभी गोपियों ने वेदों का अध्ययन नहीं किया, श्रुतियों का अध्ययन नहीं किया, कभी गोपियों ने जाकर किसी ज्ञानी महापुरुष की उपासना नहीं की, कभी गोपियों ने जंगल में जाकर के तपस्या नहीं की। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, फिर भी विलक्षण स्थिति, प्रभु कह रहे मैं तुम्हारा ऋणी, ऐसी विलक्षण, देखो प्रेम समाधि। दही बेचने जा रहे हो, जंगल में जा रहे हो, कह रहे कोई दही ले, जंगल में, वो उनको पता ही नहीं कि गांव है कि जंगल है, बेसुध है। गांव में जा रहे हैं दही बेचने, निकल रहा गोविंद ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले। कैसी स्थिति है? उनकी विलक्षणता क्या है? क्या उनको तत्व ज्ञान नहीं? वासुदेवा सर्वम ज्ञान है। न खल गोपिका नंदनो भवा, न खिल देहिना मंतरात्म, भगवदाश्रय, भगवदाश्रित से। इसलिए हमें संपूर्णतया अपने आप को प्रभु के हवाले कर देना है, और प्रभु अब जैसा चाहेंगे वैसा हमें बना लेंगे। थोड़ा रोना चिल्लाना नहीं, ये होता रहेगा। मान अपमान के देखो, कुम्हार भी एक घड़ा बनाता है अपने अनुसार, तो अंदर हाथ लगा के ऊपर पिटाई करता है कि तो भैया पीटना नहीं, आप भावना के द्वारा बना दो, तो वो नहीं बनाएगा। एक घड़े का निर्माण जल रखने के लिए पहले मिट्टी को कूटता है, और इतना कूटता है कि इतना भी कहीं भी रवा न रह जाए। और खास बात है, अगर एक भी जरा कंकड़ या जरा भी दाना रहे, वहीं से मटकी में छेद हो जाएगा, वहीं मटकी कमजोर हो जाएगी। एक भी मिट्टी का अंश कड़ा रह गया तो जहां वो लगेगा वहीं छेद हो जाएगा। प्रभु छेद रहित हमें बनाना चाहते हैं। कहीं भी दोष तो पहले कुटाई होगी, इतना भी अहम रह जाएगा तो कुटाई होगी, फिर रौंदाई होगी, जल डाल के मिट्टी को खूब रौंदता है ऐसे। अब तो रौंद करके देखेगा कहीं कंकड़ तो रह तो नहीं गया, जब मिस गया एकदम नहीं, तो फिर वो अपने अनुसार चाक पे चढ़ाएगा, फिर आकार देगा, फिर भी उसे तसल्ली नहीं होती, देखता है, फिर वो ठोकाई पिटाई करके मटकी को, और फिर इतने में भी चैन नहीं, धूप में सुखाया, चलो इतने से तसल्ली हो जाए। बोले नहीं, अभी अगर इसमें पानी डाला तो सब बेकार हो जाएगा, फैल जाएगा। अब आग में रखा, कई घंटे और कई दिन भी होते होंगे। हाँ, आवे पे जब पक जाती है तब फिर निकाला, फिर बजा के देखता है, हाँ बढ़िया है, अब ले जाओ भेंट दो और पानी रखो जाके। अब तो ये हमारे मटकी बनाने का
तो हमारे प्रभु हमारे हृदय में तो प्रेम रस रखना चाहते हैं। भाई पिटाई भी होगी और वो मसल मसल के देखेंगे, अहंकार तो नहीं बचा, इसके बाद सुखाएंगे भी और जलाएंगे भी, फिर उसमें प्रेम रस रखेंगे। तो तैयार रहना। कुम्हार मजबूत है, उसने मिट्टी खोद ली है, अब मिट्टी बचेगी नहीं, उसको बनना ही पड़ेगा। पक्का कहते हैं, भागना चाहो तो नहीं भाग सकते, कहां भाग के जाए? अपने पास कोई ठौर बची है क्या? कहां जा सकते हो? संसार में आस्था नहीं रह गई। भाई एक बात है कि प्रारंभिक हो तो चलो, अब संसार में आस्था नहीं रह गई, कहीं ऐसा तो अब तो पिटना ही पड़ेगा, आवे में जलना ही पड़ेगा, अब तो पक्का ही होना पड़ेगा। बिना पक्का हुए आपको हमारा मालिक छोड़ने वाला नहीं। तो ये उसकी करुणा है कि हमें पक्का कर रहा है, तो तैयार रहो। कभी भी कुछ भी कहीं भी कच्चाई होगी तो होगा, अपमान, निंदा, तिरस्कार, इसके लिए तैयार रहो। कभी दुखी मत होना, इसलिए कह रहा हूं कि स्वयं अनुभव की बात, कभी कभी दुख हो जाता है, मन में आता है प्रभु मैं आपका हूं, कह रहे हम तो कह रहे तू मेरा है, क्यों रो रहा है? मैं हमें अपमान क्यों करवा दिया आपने, निंदा क्यों कर? देखो प्रभु मतलब नहीं सहा जाता, हम ठीक से चल रहे फिर भी हमें गाली मिल रही। बोले भाई यही तुम्हें मिल रही ना, तो तुम हो ना अभी, हम तुम्हें रहने नहीं देना चाहते। तो ये चलता रहेगा। सही पूछो तो आपको हृदय की बात बताते, जैसे बुखार उतर जाए ना तो लगता है आहा, ऐसे एक से एक परत खुलती चली जाती है, तो लगता हो प्रभु यदि आप कृपा न करते नाथ तो मैं जन्म भर प्रयास करता तो भी नहीं होता। ऐसे परत की परत मैल जमा है, ऐसे जब परत निकलती तो लगा निकल गया अच्छा, लेकिन दूसरी परत है उसमें, वो पूरा निर्मल कर देंगे। और जब निर्मल कर देंगे तो प्रभु और मन दो नहीं रहते, निर्मल मन साक्षात प्रभु का स्वरूप होता है। इसलिए जब तक कुछ और है तब तक मल है, और प्रभु से हटाएंगे। धैर्यपूर्वक चलना, धैर्यपूर्वक, बिल्कुल घबराना नहीं। हमारे प्रभु पर कभी अविश्वास मत करना। उनकी लीलाएं ऐसी हो सकती हैं जो आपको लगे कि हमारी बात प्रभु नहीं सुन रहे, प्रभु हमें प्यार नहीं कर रहे, क्या हम प्रभु के आश्रित नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। झूठ से भी कह दोगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए आप तो सच्ची में मोड़ मुड़ा लिए हो, सच्ची में शरणागत हो गए, सच्ची में कंठी बंधवा ली। कंठी बंधवाने का मतलब समझते हो? सुहाग भर लिया। मंगल सूत्र नहीं माता बहन ने पहनती सुहाग का, और जैसे वो श्रृंगार करती, तो ये सब तिलक जो है, कंठी जो है, ये हम हरि के दासत्व का प्रतीक है। तो भाई अपने दास को कच्चा क्यों छोड़ेंगे हरि? अब दास तो कहलाते हैं हम प्रभु के, लेकिन वास्तविक दास हम हैं माया के। हमें अच्छी अच्छी अनुकूलता चाहिए, मान चाहिए, यश चाहिए। तो प्रभु कहते हैं हमारे दास कहला के माया का दासत्व तो रखोगे तो ठीक नहीं है। अब हम तुम्हें माया के दासत्व से मुक्त करते हैं, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं ना, मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। तो अब बस शांत रहना, हल्ला मच मचाना, क्योंकि ऑपरेशन शुरू हो रहा है प्रभु का, शुरू होगा, होता है। हम जब कब कोई बात कहते हैं ना तो हमारे ऊपर बीतती, तब हम कहते हैं। सत्संग में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखो हमारे पास कोई कोठरी नहीं बची। एक होता है ना कि एकांत में कोठरी होती है, उसमें माल जमा है, अपने पास नहीं है। अपने अगर एक भी कण आया तो आपको पता चल जाएगा कि आ गया है, कोई ना कोई कहीं से पड़ गया है। इसलिए क्योंकि प्रभु का जब कार्य शुरू होता है तो फिर बहुत विचित्र होता है। वो ऑपरेशन करते हैं तो वो करेंगे, इसलिए तैयार रहना। सब हम भगवदाश्रित हैं, हमारे प्रभु कृपा करके हमें द्वंद्व रहित करेंगे, हमें क्षमता प्रदान करेंगे, हमें अपने श्री चरणों का प्रेम प्रदान करेंगे। कभी अविश्वास मत करना। ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको अविश्वास, तो भी जान लेना, तो भी विश्वास करना, सुबह होने वाली है। अब भले अंधकार अभी लग रहा है, लेकिन सुबह होने वाली, दिव्य तेजों में प्रकाश जागृत होगा। अब आपका मंगल नहीं हो सकता, अब हमारे प्रभु आपको छोड़ नहीं सकते, आप में दुराचार रह नहीं सकते, आप कमजोर नहीं रह सकते। विश्वास करके
तो हम विश्वास ना करेंगे तो भी तो करेंगे, पर विश्वास कर लोगे तो आनंदित रहोगे। जैसे हमें पता है कि आप हमें सुधार रहे हो, जैसे डॉक्टर है ना, मान लो हमारे हाथ में यहाँ कोई नस चढ़ जाए तो बगल में एक महात्मा रस्सी से बांधते हो, गए हम भी कभी ऐसा, तो रस्सी से बांध के और लात रख के और फिर उसके न, तो अब हम आनंद पूर्वक यद्यपि चिल्लाते हैं पर सह रहे, क्यों? हमें पता है हमारी नस ठीक की जा रही, हमारी नस ठीक की जा रही, हमारे हरि हमें सुधार रहे। ये सत्संग के द्वारा बैठा लीजिए, किसी भी घटना में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यवहार में आप विचलित ना होइएगा। अगर विचलित होइएगा तो भी ये विश्वास रखिएगा कि हमारा मंगल हो रहा है, मंगल प्रभात आने वाली, मेरे ऊपर प्रभु की कृपा बरस रही।